अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो दिया था सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में। ये लॉ में बेसिकली क्या है कि इस पूरे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हों, एक का मास m1 है, दूसरे का मास है m2, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है d। क्लियर? उनके बीच की डिस्टेंस d, ऑब्जेक्ट्स हो गई m1 एंड m2। क्लियर? तो कहता क्या है, फॉर्मूला ये है कि जो फोर्स लगेगी इन दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के जो मास हैं m1 और m2, इनके प्रोडक्ट के द फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये जो दो बॉडीज़ हैं इनके मास का जब प्रोडक्ट कर देंगे वो जो वैल्यू आएगी वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये कहता है ये लॉ। एवरी मास इन द यूनिवर्स attracts every other mass with a force which is directly proportional to the product of the two masses। यानी जो भी फोर्स अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रही है वो समानांतर होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। क्लियर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। देख लो यहाँ पे, ये दोनों की जो डिस्टेंस है उसका जो स्क्वायर है वो फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 दोनों ही फोर्स के पैरेलल है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है ये, क्लियरली देख लो, ये मिल रहा है हमें। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 m2 एंड डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। अब हमें पता है प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है, प्रोपोर्शन का जो साइन लग रहा है, इसको जब हम हटाते हैं प्रोपोर्शन के साइन को, इस साइन को, ये वाला जो साइन है, तो इक्वल का साइन लगता है। प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो इक्वल टू का साइन आता है, और इक्वल टू का ये वाला जो साइन आता है, ये इक्वल लगा दिया हमने यहाँ पे, इक्वल टू का साइन आता है तो एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है। पहले इधर जी नहीं है, अगली लाइन में जी आ गया, तो ये जी वही कांस्टेंट है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं और इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट हमें ऐड करना पड़ता है राइट हैंड साइड पे। क्लियर? तो ये राइट हैंड साइड पे जो हमें मिल रहा है कांस्टेंट वो है हमारा जी। अब जी कहलाता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी दो तरीके के होते हैं, कैपिटल जी और स्मॉल जी। हमारा है कैपिटल जी। कैपिटल जी इज अ कांस्टेंट, वो कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक होता है स्मॉल जी, ये क्या होता है बताओ, क्या होता है ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी जो एक्सेलरेशन अर्थ लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पर जब वो आसमान से गिरती है उस पर, वो कहलाता है हमारा जी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8, या फिर हम इसको 10 भी मान लेते हैं राउंड ऑफ में। क्लियर? अब इसकी वैल्यू क्या होती है? जी की हमने एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकाली है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये अच्छे से याद हो जानी चाहिए, ये वाली वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सिंपल, ये सब पॉइंट्स तुम्हें क्लियर हो जाने चाहिए, याद करने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। इफ़ यूनिट ऑफ एफ इज़ न्यूटन, अब इसकी ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं हम, सिंपल ये कर रहे हैं इसमें। तो हमारे पास फॉर्मूला ये था, ये जो ऊपर लिख रहा है। क्लियर? इससे हम इधर आ गए। ये कैसे आया? इस वाले फॉर्मूले को हमने सॉल्व करा हमने इस फॉर्मूले को, तो सॉल्व करके हम ये वैल्यू लेके आ गए अपनी। क्लियर? इस फॉर्मूले को सॉल्व करा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। कैसे आई ये तुम मैथ सिंपल सी जानते हो, नहीं आए तो पूछ लेना मेरे से। जी की वैल्यू, जी को अकेला छोड़ा, बाकी सबको हमने लेफ़्ट साइड पे पहुंचा दिया। सब लेफ़्ट साइड पे गए तो f इंटू डी स्क्वायर, और ये m1 m2 डिवाइड में आ गए, तो ये कैपिटल जी की वैल्यू आ गई। सबकी ऐसा यूनिट रख दो, f की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, रख दी। d यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में नापते हैं? मीटर,
और ये डी का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो गया। मास को किस में नापते, केजी में। 2 बार मास है m1 m2, तो मास इंटू मास, मास का स्क्वायर, इसलिए केजी का स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमें ये मिल गई जी की एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर? इतना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तुम्हें अच्छे से याद कर लेना है।